वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अगर कोई चार्ज हमने कैपिटल क्यू यहाँ पर रखा हुआ है और इससे मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर, आर वेक्टर पर हमने एक स्मॉल चार्ज रखा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। एक पॉइंट चार्ज रखा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा एफ वेक्टर। ओके, अगर इस पॉइंट चार्ज को, इट इज़ कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, इसको हमने कहा टेस्ट चार्ज, इसको हमने हटाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया, मान लेते हैं यहाँ पे रख दिया। ओके, तो फोर्स यहाँ पे लगने लग जाएगा। ओके, अगर हमने यहाँ पे रखा है तो फोर्स ऐसा लगेगा, हमने यहाँ रखा है तो फोर्स ऐसा लगेगा। ओके, हम समझ सकते हैं कि फोर्स मतलब कि इस कैपिटल क्यू ने, इस चार्ज ने या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने, जरूरी नहीं कि पॉइंट चार्ज हो, किसी भी टाइप, लाइन चार्ज हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, जैसे डाइपोल हो सकता है। अगर इस पॉइंट चार्ज या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट किया है, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, ऐसा फील्ड क्रिएट किया है जहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज हम रखें तो वो फोर्स फील करता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन अराउंड any point charge or any charge distribution, okay, around any charge distribution around any, so reason around any charge or charge distribution, charge where another charge particle experience electric force, that reason is called electric field। और इससे रिलेटेड हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। इट इज़ द electric field intensity, electric field intensity. This electric field intensity is defined as the force on test charge, force on unity positive test charge. Okay, force on unit positive test charge. So this formula of electric field is F by Q, है ना। जैसे कि यहाँ पे कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने कोई टेस्ट चार्ज Q रखा हो, उस पर F फोर्स लगने लगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा F by Q, ये उसका मेजरमेंट है, उसका फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर हम और अच्छे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर कूलम। ओके, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके, या फिर हम आगे जाके देखेंगे इसका यूनिट एक और हमारे पास होगा वोल्ट पर मीटर। ओके, तो या तो N/C हम लिख सकते हैं या V/M हम लिख सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई सा भी यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, मतलब कि ये जो चार्ज होना चाहिए इसका वैल्यू नेग्लिजिबल होना चाहिए, इसका खुद का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, इट्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर भी हम लिख सकते हैं। और अब हम इस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट और देखने वाले हैं, जैसे अगर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में ये लेक्चर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको अच्छे से समझना है। अगर हमने कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा है और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ई वेक्टर, ओके, तो मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, दिस क्यू इज द टेस्ट चार्ज। सो फोर्स का फार्मूला हमको पता है के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर केप divided by q. Okay, this r cape is the unit vector in the direction of this r cape is equal to r vector divided by magnitude of r. Okay, तो यहाँ q से q हम कैंसिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला हमारे पास में आया के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर केप। ओके, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, k का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहेंगे परमिटिविटी। ओके, और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ओके, और k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू होता है मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 मीटर पर फेराड। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इट विल बी q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू r के। दैट इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिसे हम सिंपल E से लिख सकते हैं वो होगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्योंकि इस r यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, तो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर पाएंगे। हमने बात किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे यार हैंग हो गया यार, शिट। सिस्टम ही हैंग हो गया रे।